पोस्टमार्टम के बाद दौसा से जयपुर पहुंची तबस्सुम की बॉडी। दौसा में रहने वाली तबस्सुम, जिसने कल रात फांसी लगा ली थी, उसकी बॉडी उसके पीहर जयपुर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि तबस्सुम ने फांसी नहीं लगाई है। उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, उसके बाद उसको कंधे पर लटकाया। आमिर खान। आप कौन लगते हैं उनके? मेरी बहन थी वो, क्या नाम था? तबस्सुम। क्या पूरा मामला हुआ था? मामला, मेरी बहन को काफी टाइम से परेशान कराया जा रहा था, जबरदस्ती टॉर्चर कराया जा रहा था, दहेज दान के नाम पे भी और वैसे भी उसको मारा पीटा करते थे। किसी भी शादी को हो गए 12-13 साल। 12-13 साल बाद दहेज मांगे? नहीं, उससे पहले से ही चल रही है कहानी तो। उससे पहले मारते पीटते थे? हाँ। आप लोगों को शिकायत क्यों नहीं करो? अब हमारी एक बहन भी और थोड़े टाइम बाद में छोटी वाली बहन की भी शादी हुई, तो 1 से 2 हो गई, तो इसलिए हम बोलते थे यार एक के चक्कर में दूसरे का करके बिगाड़े। तो ये छोटे मोटे हम देखते थे कैसे न कैसे करके सुधर जाए या आपस शरीर में समझो तो यार, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। फिर थोड़े टाइम बाद मेरी बहन की छोटी वाली की अभी 7 साल हो गए उसकी शादी को। उसके बाद में मेरी छोटी वाली बहन ने खुदकुशी करी। उनको ना जाने डिलीवरी के बाद में क्या उस पर क्या करा, नहीं क्या नहीं करा। बस उसके मियाँ का फोन आया, डायरेक्ट ही कॉल के ऊपर बात करी उसने। 2 दिन हमारे पास में रही, 1 दिन सिर्फ, दूसरे दिन तो उन्होंने फांसी लगा ली हमारे घर पे। हाँ, हमारे घर पे दोनों बहनें एक जगह गई? हाँ ठीक है। वहीं फांसी लगा? नहीं, पहले हमारे घर पे लगाई। आपके घर हाँ पे लगाई थी? ठीक है, पर चलो हमने फिर मेरे से बोले भाई ऐसा कि तुम अगर केस कर तो तुम्हारी बड़ी वाली बहन को छोड़ दिया जाएगा, तलाक दे देंगे हम। तो मेरी अम्मी डर गई। मेरी अम्मी मेरे हाथों के पीछे लगी, नहीं बेटा तू तो छोटी वाली का घर बर्बाद हो गया, अब बड़ी वाली का मत करे, तू इसको भी जान दे, केस का तलाक मत कर, आगे कार्रवाई मत करे। केस वापस लिया हमने। बोला ठीक है चलो कोई नहीं, अब अम्मी आप फ्री तो एक बार और दे देते। लेकिन ये मेरी बहन के ससुराल वाला अभी मैं मेरे सामने कल की वारदात है, मेरे को बकायदा इनके घर में लड़ाई बहुत पहले से चल रही, 2-4 दिन से, 5 दिन से, कब से चल रही है। मेरे घर जुम्मे का फोन आया बड़े वाले भाई के पास में कि यार वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं दुल्हा भाई कि मैं तेरे को तलाक दे दूंगा और अगर ले आना तो ले आओ, नहीं तो इसको फिर मारूंगा मैं जान से। किसने बोला था इसे? इसके दुल्हा ने, क्या नाम है उनका? मोहसिन। हाँ, हनीफ भाई का लड़का। तो आज क्या कार्रवाई करी? 5 बच्चे हैं। आज क्या कार्रवाई करी आपने वहाँ? आज मैं पहले कल गया, ठीक है, सबसे पहले मेरे सामने तो मेरी बहन बिल्कुल सही थी। मैं बच्चों को चीज भी दिलाने, जैसे मैं हर बार जाता हूँ इस तरीके से गया था, बच्चों से बकायदा मिला, सारे बच्चों को चीज दिलाई। बस मैं आधे घंटे के लिए बच्चे से, रोड से थोड़ा सा दूर है उनका घर रोड से, तो रोड के ऊपर ही थोड़ी चीजें मिलती है, तो मैं उधर उनको खिलाने चीज भी दिला के जैसा है ना, आधे घंटे में तो भाई काम ही हो गया। मतलब ये बोला नहीं, देखा ही नहीं ना, ये बोला तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली, फटाफट आओ सारे काम छोड़ के। मैं बच्चों को भगाता वाला आया, बच्चों को बेचारों को चप्पल जूते जो भी पड़े थे उनको जबरदस्ती उनके घर में पटका, नहीं तुम फटाफट जाओ। और जैसे मैं घर में गया, कहा मेरी बहन, बोले सदाली लेके से कि हाँ सारे काम खुशी सेट है। नहीं, खुद अपना पहले में नहीं पता किसी को भी, उनकी कॉलोनी में नहीं पता था, वो तो मैंने जाके जब वो करा तब पता लगा सबको। आज क्या कार्रवाई? FIR करवाई है? हाँ, आज FIR करा थी मैंने, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी परसों, उस पर पता चलेगा। पोस्टमार्टम भी हो गया, अपन ने केस तो सारा कर चुके हैं। क्या बोल रहा है कार्रवाई के लिए? कार्रवाई के लिए बोले पुलिस वाले, हाँ दुल्हा भाई की गिरफ्तारी हुई है, क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, लेकिन वो अपना जाने उसके बाद का क्या है क्या नहीं है, मेरे सामने तो पता नहीं, हमारे सामने नहीं हुई। हम तो क्या अस्पताल में ही थे, भाई पुलिस वाले कह रहे थे हमने मोहसिन को गिरफ्तार करा है, तो इस चक्कर में हमने बोली चलो कर लिया होगा। फिर हम देखो उसका बहन के अंदर लग रहे थे हम तो ज्यादातर, इसलिए हमने ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया। पुलिस वालों ने आपकी FIR कर ली सीधे सीधे? हाँ, नहीं FIR तो कर ली, हाँ हमने लिख के दे दी था। आपने FIR की कॉपी ली? हाँ, ले ली। दीजिए आप, दीजिए। हाँ, एक तो कॉपी दे दी जो कच्ची वाली देते हैं जो। अब वो यूँ बोले आप वो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेना होगा ना तब कर आना, परसों पर ले देना, जब भी टाइम मिले। क्या डिमांड रहेगी आपकी गवर्नमेंट से? बस यही, अपनी तो सरकार से यही डिमांड रहेगी कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन का मर्डर होया है, प्लानिंग के साथ होया है। उनको पता था आज सबसे मेन तो मेरी छोटी वाली बहन भी चली गई वही तरीके से, वही खुदकुशी करी है ना यानी, और 1.5 साल भी नहीं हुआ मेरी बहन को, उसके बाद में मेरी बड़ी वाली बहन चली गई। मेरे को ताज्जुब इस बात का, और मेरी बहन मेरे सामने बकायदा मेरे से बात करा मेरी बहन ने कि भाई
मैं नहीं जाऊंगी। उसके ससुराल वाले जबरदस्ती बोले नहीं तू जाएगी, तो मैंने बोली ठीक है उस्ताद, नहीं जा रही तो तुम्हारा दिल है, वो बाकी मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा मेरी बहन से भी। बस मैं जैसे ही गया, मैंने बोली मैंने एक काम का, तेरा दिल नहीं जा रही तो चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे 15 मिनट बच्चों को दिला लाऊं, चीज भी दिला लाऊं। मैं घुमा के कार से अपने थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको लाया। इतनी देर में तो आधे घंटे तो भी नहीं हुआ, उससे पहले ही 8 बजे या 7:45 मेरे घर पहले ही फोन आया। तो बच्चे के मोबाइल मेरा भांजा चला रहा था, तो वो फोन काट दिया खुद के दादा का नंबर देखते ही, समझदार है वो, 7 साल का है, तो उन्होंने फोन काट दिया। मैंने देखा काट दिया, फिर दोबारा जैसा आया थोड़ी देर बाद में फिर आ गया। जैसे ही भाई साहब फोन में आया, मैंने लगा कब मेरे को दे, मेरा बोली पता नहीं क्या बात है, दोबारा फोन उठाया तो भाई साहब बोले तुम्हारी बहन ने आ जाओ फटाफट कुछ कर लिया। मैंने बोली कुछ कर लिया क्या? नहीं बोले फांसी लगा ली। मैंने बोली फांसी ऐसे कैसे लगा ली? मैंने बोली कुछ तो था ही नहीं फांसी लगाने का एंगल, मेरे को तो यकीन नहीं आया। तो फटाफट भाग के गया, बोले ले गए। अब मैंने देखा यार क्या फांसी देखने जाऊंगा, ऊपर तो मैं भी नहीं गया। जब जैसे ही जाके मैं पहुंचा तो अब ऐसा उन्होंने तो वो ड्रॉप प्रूफ सब लगा रही की, वो वसला मेरी बहन को वो बगैर अपने हिसाब से। बहन की बॉडी को देखा था आपने? हाँ मेरी बहन, चोट वगैरह का निशान? अरे भैया ना, आप मैं बता रहा हूँ ना, मुझे देखने ही नहीं दिया ना, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को मेरी बहन तो देखने दो, लेकिन वो तो कुछ देखने नहीं दे रहा आपको देखने भी नहीं दिया? हाँ डॉक्टरों ने किसी ने भी देखने नहीं दिया ढंग से। और मेरी बहन के मुझे डाउट इसलिए हो क्योंकि मेरी बहन का मर्डर होया कि भाई पहले मैं सोचता चलो भाई सुसाइड केस है, लेकिन मेरी बहन का हाथ मुड़ा हुआ है सर, मेरी बहन का इधर कनपट्टी साइड की बिल्कुल सूज रही है, नीली नीली हो रही है, कमर उसके जगह जगह उसके पट्टे पड़े हुए हैं, जैसे बेल्ट के निशान होते हैं ना, इस तरीके से बेल्ट के निशान पड़े हुए हैं। इसलिए हम बस यही चाहते हैं मेरी बहन को। सर जब पोस्टमार्टम सुकून से हो रहा था, बिल्कुल मेरा नाम आरिफ है, पहले सबसे पहले भाइयों में खास 2 बहन मेरी जा चुकी, उनके घर से 2 बहनों को मार दिया उन्होंने। तो इस बार ऐसा मामला करा उसको खूनम खान करके, और उसके पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे इतना चोट देखने के बाद भी, क्योंकि हमने बोले कि सर इतने चोट है और आप ऐसे बोले नॉर्मल तरीके से कर दो, तो हमने फिर आवाज उठाई, इस पर हंगामा करा थोड़ा सा। फिर जब जाके हमारे को बोले तुम्हारे को पोस्टमार्टम करो, पहले वीडियो बना लो तुम, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करने देंगे। लेकिन हमारे को लेके पटाके हमारे को वीडियो बनाने ना के बराबर थी, पूरी वीडियो बनानी थी। पहले तो बोले वीडियो बनाने देंगे, तो हमारे को पहले वीडियो बना लो उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसा करा हमारे साथ। फिर पुण्यमाती के नाम है, कोई अंदर से पूछता उनसे कि दूसरी चोट की निशान भी लेना है क्या, तो ये बोलते नहीं नॉर्मल है, ये तो उठाने से आ गई। आप सुबह जब थाने गए, सुबह गए थे, कल गए थे थाने कल गए थे, रात में या सुबह गए थे? हम रात को भी बुलाया था उनको और सुबह भी गए थे, और अभी मैंने 81 नंबर पे 181 भी फोन करा, 16 नंबर पे भी करा, लेकिन ऊपर से आवाज आती मेरे को, किसी कमिश्नर का या किसी बड़े अफसर का फोन आता मेरे को, मेरे से थोड़ी सी कड़क आवाज में बात करता मेरे कि सर हम गरीब आदमी तो हमारी आवाज सुनोगे नहीं आप, तो ये बोला हम किसी से बात करते नहीं है इतनी जितनी तरह से कर रहे हैं। तो मैंने कि सर आपको धन्यवाद, गरीब आदमियों से बात नहीं करते तो आप, तो हमारे को इंसाफ मिला ही नहीं वहां से, समझ लो लोसा से, वहां से हमारे को धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला, समझ लो। जो मारने वाले भी ना वो खुल्ला बैठे हुए थे, उनको डर नहीं है रात भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका भी हमने नाम लिया है, हमने जिन जिन के नाम दिए उनको एक को भी नहीं लिया, उन्होंने तो फॉर्मेलिटी करके उसके पति को बिठा दिया। कम से कम 6-7 जनों की, अब तो नाम तो सबों के मेरे को याद नहीं, लेकिन उनके मियाँ के तो दोनों के बता रहा हूँ, मोहसिन और अमीर। हाँ महिलाओं का भी आते, मेरे पास वीडियो भी है उसकी, मेरी बहन की 1.5 महीने पहले आई थी, वो 1.5 महीने पहले वो आई थी, तो उसने रिकॉर्डिंग में सारी बातें दे रही की जो जो टॉर्चर करती है उसको, उसके साथ उसकी नंद जेठानी दौरानी जो भी है। सबसे पहले अपना नाम बताओ। हसीना। आप कौन लगती तबस्सुम की? मैं तबस्सुम की बड़ी बहन हूँ। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ? बहुत खतरनाक जुल्म होता था उसके पर सर, हमारे कोई हम जाते थे तो हमारे को जाने नहीं देते थे, और वो करते थे ससुराल वाले, जेठानी दौरानी, और वो फरहान आजमा जेठानी हो गया, फरहान आजमा शाहिदा टॉर्चर करती थी मेरी बहन को, और उस शिकायत के अंदर उसको मियाँ भी मारता था, और वो यहाँ आती थी ना, फिर उनकी ऐसी कर्म करते उन्होंने ये करा, खुदकुशी हुआ, उसको मेरे भाई लेने गया था, उसको चीज लेने भिजा दिया मेरे भाई को, है ना, और है ना बेल्टों के निशान हो रहे, इतना खतरनाक तरीके से मारा उसको,
और उसको हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तबस्सुम कभी फोन करती थी आपको इस मामले में कि मुझे मारते हैं? हाँ करती थी, रिकॉर्डिंग सुन लो आप, रिकॉर्डिंग है, घर बसाने के चक्कर कभी टॉर्चर करते थे, हर बात में टॉर्चर करते थे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते थे, पोछा लगवाते थे। ये मान लो नौकरानी में लेते, पहले हमने सबर कर लिया था कि हमारी छोटी बहन ने फांसी लगा ली, कि हमारी एक बहन है की है, लेकिन हमारा भाई गया लेने के लिए चीज के दुकान के ऊपर के सामान लिया हूँ और उसको जाके थोड़ी देर में देखा कि कहाँ के कहते हैं कि तुम्हारे तेरे भाई ने घर वालों ने फांसी लगा दी, तो गिरफ्तार होनी चाहिए। हमारी जरूर सुनवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमारे को। इतना बुरा मारा, बेल्ट से निशान ले रहे, पूनम खान आ रहे, यहाँ से खतरनाक तरीके से वो करा, बेटी थी दीवार में, हमें पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब मत छोड़ना, अब मत छोड़ना। एक को खोजी, दूसरी सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों की खातिर, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तो देख ले, छोटे छोटे बच्चे कौन पालेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कौन संभालेगा? हमसे छीन लिए हमारे बच्चे, हमसे मिलने नहीं देते, हमारे को धक्के दे के भगाते हमें, हम जाते तो नहीं कहते तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो मार दी इन्होंने, पहली वाली को तो मार दिया, मेरी खाला है वो, मेरी खाला है वो, छोटी वाली थी पहले, उसको तो मार दिया। मारते तो उसका मियां शक करता था, मारता था, बेमतलब में उसको मारता था, बेकसूर उसको मारता था, मेरे से बात करने नहीं देता था, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, मेरे से बात करने नहीं देता, नहीं कहता इससे बात नहीं करने दूंगा मैं तेरे को, अगर तू इससे बात नहीं करेगी ना तो तेरे को मारूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। मेरी खाला मेरे गले लग के रोती, क्या ना मुझे ऐसे बोलता है, वो मेरे को मारता है, मेरी बहन को मेरे को पीटता है, और उसका ना सर खोल दिया है, देखो खून में आते मेरे मामू को तो भेज दिया बाहर, और उसके ना बेल्ट से मारा, दीवार पे मारा। मेरी बहन रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और पहली वाली बहन का हाथ लगा मार दी, अब ये दूसरी वाली बहन है ना, दोनों बहनें गई थी घर में ही है।